एकनाथ शिंदे ट्विटर बायो से उन्होंने शिवसेना हटा दिया। यानी अगर आप जाएंगे उनकी प्रोफाइल में ट्विटर में तो आपको कहीं शिवसेना नजर नहीं आएगा। अब उनकी प्रोफाइल में आपको शिवसेना नजर नहीं आएगा, आपको नजर आएगा सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड पीडब्ल्यूडी महाराष्ट्र स्टेट। बस यही लिखा गया है, शिवसेना हटा दिया गया है। यानी अगर आप एक कदम बढ़ाएंगे तो हम 10 कदम बढ़ा देंगे। ये पूरी तैयारी यहां पर एकनाथ शिंदे ने कर दी है। और देखिए यही हुआ, उनको विधायक दल के नेता से हटा दिया गया और उसके बाद तुरंत एकनाथ शिंदे एक कदम आगे निकले। उन्होंने ट्विटर की अपनी जो प्रोफाइल जो बायो था उधर से शिवसेना हटा दिया। शिवानी जुड़ी हुई है हमारे साथ। शिवानी, आज कोई रुकने के मूड में नहीं है, खुला खेल रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर जो जंग हो गई है वो आर और पार की है। साफ तौर पर जिस तरह से आपने बिल्कुल सटीक कहा कि विधायक दल के पद से उनको हटाया गया, तुरंत ही नए पद पर नियुक्ति की गई अन्य नेता की, और यहाँ से शिवसेना का नाम अपने आप से अलग करते हुए एकनाथ शिंदे। बहुत बड़ी बात होगी यहाँ पर इस पार्टी के लिए, क्योंकि एकनाथ शिंदे को मनाने की पूरी जिद्दोजहद चल रही है। कई सारे एमएलए उनके पक्ष में हैं और अगर उन्होंने शिवसेना का नाम अपने बायो से हटाया, शिवसेना को अपने आप से अलग कर रहे हैं। देखिए, इसके बिल्कुल पहले हम जिक्र कर रहे थे उनके उस पहले ट्वीट, पहले रिएक्शन का। मैंने उसमें भी आपको बताया कि अब वो हिंदुत्व से अलग नहीं हो रहे, लेकिन हाँ वो शिवसेना से अलग हो, साफ साफ एकनाथ शिंदे गया है। और जिस तरह से खबरें अब सामने आ रही है, अमित ने भी कई बात जिक्र किया कि लगातार देवेंद्र फडणवीस की मूवमेंट भी गुजरात की तरफ रुख मोड़ रही है। तो ये साफ दर्शा रहा है कि एकनाथ शिंदे बहुत ज्यादा बड़े तख्ता पलट का हिस्सा बनने वाले हैं महाराष्ट्र में। बिल्कुल ये स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है और अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि हम बाला साहेब की जो उनके दिखाए हुए रास्ते थे उस पर अभी भी चलेंगे, उनको धोखा नहीं दे सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा हिंदुत्व की राह पर वो चलेंगे। लेकिन ये देखिए, शिवसेना हटा दिया है उन्होंने और अब सिर्फ और सिर्फ इसमें उनको वो मंत्रालय लिखा गया है। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, एकनाथ शिंदे ने ट्विटर बायो से शिवसेना हटा दिया। लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई में शाम 5:30 बजे कांग्रेस की बड़ी बैठक होने वाली है। और ये आपको बता दें कि कांग्रेस प्रभारी एच.के. पाटिल ने शाम 5:30 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है। रंजीता झा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रंजीता, सभी बैठक बुला रहे हैं, कांग्रेस ने भी बैठक बुला ली, वक्त भी तय हो गया 5:30 का। आपके पास क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए सभी पार्टियां अपने अपने विधायकों को इंटैक्ट रखना चाहती है। शिवसेना की स्थिति सामने है, बीजेपी इस तमाम मामले में हम कह सकते हैं कि सबसे आगे की सोच रखते हुए किस तरह सरकार बना पाए, शिव सैनिक जो खासकर जो ज्यादा विधायक टूट रहे हैं उसको किस तरह से अपने साथ जोड़ा जाए, और उठापटक की जो राजनीति है वो चल रही है। इन तमाम चीजों के बीच में चुनौती कांग्रेस पार्टी के सामने ये कि उनके विधायक उनके साथ जुड़े रहे, क्योंकि कुछ खबरें ये भी आ रही थी कि कांग्रेस के कुछ विधायक जो पहले भी सोनिया गांधी से दिल्ली में आकर मिले हुए हैं और वो वहां के जो मंत्री हैं, जो कांग्रेस कोटे के मंत्री हैं, उनसे नाराज चल रहे थे। उन विधायकों पर भी कांग्रेस की नजर रहेगी। यही कारण है कि 5:30 बजे एच.के. पाटिल जो प्रभारी हैं कांग्रेस के, उन्होंने बैठक बुलाई है। कांग्रेस ने अपना ऑब्जर्वर भी तय कर लिया है। कमलनाथ कांग्रेस के इस पूरे जो महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक चल रही है इसमें कांग्रेस के ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। कमलनाथ कल महाराष्ट्र पहुंचेंगे और मुंबई में पहुंचते ही वो भी एक बैठक करेंगे। कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती ये कि अपने तमाम विधायकों को अपने साथ रख सके और कांग्रेस में कोई टूट ना हो, ये इंश्योर करने के लिए कांग्रेस लीडरशिप ने कमलनाथ को ये बड़ी जिम्मेदारी दी है। और ये भी कहा गया है कमलनाथ को कि विधायकों को एकजुट रखा जाए और जो भी घटनाक्रम वहां चल रहा है लीडरशिप को इसके बारे में तमाम जानकारियां दी जाए और शरद पवार के साथ संपर्क में रहे। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में शुरू हो गया है। बिल्कुल ये कहा जा सकता है। लेकिन देखिए, ये घटनाक्रम शुरुआत से बताना बेहद जरूरी है। आज सुबह से कैसे क्या बदलाव हुआ, अपडेट हुआ, वो भी हम यहां पर आपको लगातार बता रहे हैं कि महाराष्ट्र से खबर आई और महाराष्ट्र के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद गुजरात वो कैसे पहुंचा और क्रॉस वोटिंग कैसे हुई। देखिए, शुरुआत राज्यसभा चुनावों से हो गई थी, लेकिन ये भी आपको बता देते हैं जो आंकड़े इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप देखिए, विधायक 55 थे, शिवसेना के वोट मिले 52, कांग्रेस के 44 थे, वोट मिले 41। क्रॉस वोटिंग दोनों तरफ से 3-3 हुई। लेकिन गैर बीजेपी के पास 106 विधायक थे, वोट मिले उनको 134, यानी 28 गैर बीजेपी वोट मिले हैं। मनमुटाव जब शुरू हुआ तो ऐसा शुरू हुआ कि कई विधायक, दावा यह किया जा रहा है कि 35 करीब विधायक पहुंच गए हैं सूरत होटल में।
अब वहां पर वो पहुंचने के बाद उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। और यह भी कहा जा रहा है इस वक्त की एक और बड़ी खबर जो आपको बता दें, एक बड़ी खबर आ रही है कि जो बेहद करीबी हैं वो भी मनाने के लिए पहुंचे हैं। जो विधायक है उनको मुंबई में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी शाम 5:30 बजे, जो बताया जा रहा है। कांग्रेस प्रभारी एच.के. पाटिल आज शाम 5:30 बजे मुंबई में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। शिवानी मिश्रा जुड़ी हुई है हमारी सहयोगी हमारे साथ। शिवानी, एन केन प्रकारेण वो जो कहा जाता है कि अब हर वो कोशिश की जा रही है कि अपनों को बचाया जा सके और जो अपने चले गए हैं उनको भी वापस लाया जा सके, लेकिन इन कोशिशों को सफलता में परिवर्तित होने में कितना वक्त लगेगा और क्या लगता है कितने चांसेस है? देखिए, यहाँ पर चांसेस काफी ज्यादा कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ एकनाथ शिंदे अपना मन बिल्कुल बना चुके हैं। हमने अभी बात की थी ट्विटर को लेकर भी, उन्होंने शिवसेना का नाम हटाया लेकिन पीछे से पोस्टर नहीं हटाया है। गुंजाइशें उन्होंने भी अपनी तरफ से खुली रखी हुई हैं। दूसरी तरफ जिस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से मीटिंग चल रही है अपने एमएलए को बचाए रखने की, ये साफ प्रदर्शित करता है कि हर पार्टी महाविकास आघाड़ी सरकार के अंदर इस बात से सहमी हुई है कि कहीं ना कहीं उनके जो वोट डगमगाए हैं वो पार्टी के मजबूत स्तंभ को हिला सकते हैं। इसीलिए अहम जो बैठक है वो विधायक दल की बुलाई गई है। हालांकि इसके अलावा जो लगातार मूवमेंट हो रही है वो देवेंद्र फडणवीस की हो, एकनाथ शिंदे द्वारा ट्वीट की हो, दिल्ली से बड़े नेताओं का मुंबई आना हो, मुंबई से बड़े नेताओं का दिल्ली पहुंचना हो, लगातार एनसीपी कांग्रेस की मीटिंग हो, साफ दर्शा रहा है कि आगे आने वाली शाम जो है वो पूरे महाराष्ट्र के लिए काफी ज्यादा पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई बड़ी रहने वाली है। ये स्पष्ट है, लेकिन एक बात और बताइए शिवानी, ये सब हुआ कैसे? क्योंकि बहुत से दर्शक अभी जुड़े होंगे, वो भी जानना चाहते होंगे कि आज सुबह से ऐसा क्या हुआ, सब लोग योग करने में व्यस्त थे और योग की खबरें आते आते पता चला कि महाराष्ट्र में सियासी संकट खड़ा हो गया और अब तो ये बात शरद पवार भी मान गए कि हाँ संकट तो बड़ा है इस बार। जी बिल्कुल, देखिए ये बात होती है कि सबसे पहले कल विधान परिषद के इलेक्शंस के रिजल्ट आते हैं जिसमें बीजेपी को एक भारी बहुमत मिलता है। बहुमत से ज्यादा मैं कहूंगी कि उनकी खुद की एक्सपेक्टेशंस और कंफर्म सीटों के अलावा 21 सीटें ज्यादा मिलती हैं बीजेपी को, जिसमें एक बार दोबारा से झटका लगता है महाविकास आघाड़ी सरकार को। देर शाम रिजल्ट आते हैं, उसके बाद सभी एमएलए जो है वो सीएम के घर पहुंचते हैं मीटिंग के लिए, जिसमें कई लोग मीटिंग का हिस्सा बनते हैं, कई एमएलए दोबारा अपने अपने घरों की तरफ जो है वो रुखसत करते हैं। इसी बीच में एकनाथ शिंदे जो है वो 11 एमएलए के साथ जो है वो साइलेंटली मुंबई से निकल जाते हैं सूरत की तरफ। बिल्कुल पहली सुबह की पहली पहर पर वो सूरत पहुंचते हैं और ना सिर्फ एकनाथ शिंदे वहां पहुंचते हैं बल्कि एकनाथ शिंदे नाराजगी के साथ पहुंचते हैं, क्योंकि देर रात भी मीटिंग के दौरान भी जब पार्टी के बड़े नेता उनसे बातचीत करना चाहते थे उनका फोन नॉट रीचेबल आ रहा था, उनके पीए के फोन नॉट रीचेबल आ रहे हैं, उनका एक पर्सनल नंबर है वो भी नॉट रीचेबल आ रहा है और सुबह तक भी यही हालात थे। जिसके बाद कई सारे और एमएलए जो हैं जो एकनाथ शिंदे के समर्थक रहे हैं, उन्हीं के कैडर में जुड़ते हैं, उनके साथ हमेशा से दिखते नजर आए हैं, वो भी सूरत का रुख मोड़ते हैं और फिर कई एक दो इंडिपेंडेंट एमएलए वहां की तरफ भी पहुंचते हैं। तो इससे ये पता चल जाता है कि पूरी शिवसेना में फूट पड़ी है। जिसके बाद क्लैरिफिकेशन आता है संजय राउत द्वारा। संजय राउत कहते हैं कि ये कट्टर शिवसैनिक है, ये कभी शिवसेना की पीठ पर छुरे नहीं भोंकेंगे। लेकिन बीजेपी का भी एलिगेशन सीधे तौर पर आता है कि जिस तरीके के हालात है वो दिखा रहा है कि महाविकास आघाड़ी सरकार में कुछ भी संयम से भरा हुआ नहीं है। जो सीएम 2.5 साल लोगों को नहीं मिल रहे थे, जिन एमएलए को, अब वो एमएलए को मिलने के लिए कुछ सीएम परेशान हो रहे हैं। तीसरी चीज ये देखने को मिलती है यहाँ पर कि शरद पवार दिल्ली पहुंचते हैं, शरद पवार बातचीत करते हैं। शरद पवार ने हालांकि सांसदों के उन सवालों का जवाब नहीं दिया कि इस पर कितनी कॉन्फर्मेशन है, क्या बीजेपी के साथ अलायंस करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन ये बात जरूर कही है कि वो सीएम उद्धव ठाकरे से इस बारे में बातचीत जरूर शाम को करेंगे। इसी बीच में देवेंद्र फडणवीस की महाराष्ट्र में मूवमेंट बदलती है। बिल्कुल शिवानी, और ये देखिए कि सुबह सुबह चर्चा की जा रही थी कि आखिर देवेंद्र फडणवीस है क्या, कार्यक्रम में जाना था लेकिन वहां पर तो वो पहुंचे नहीं। लेकिन उसके बाद पता चला कि वो दिल्ली, और दिल्ली के बाद पता चला कि अब वो सूरत के लिए रवाना हो रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो मिलिंद नार्वेकर हैं वो भी अब सूरत के लिए रवाना हो रहे हैं विधायकों से मिलने के लिए। अमित हमारे साथ में जुड़े हुए। अमित, इन सबके बीच में अगर कोई सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है, केंद्र बिंदु, वो है एकनाथ शिंदे। जी देखिए, सबसे बड़ी बात अगर आप बात करें तो एकनाथ शिंदे सुन रहे हैं आपको, बोलिए अमित।
जी जी, जो मैं कह रहा हूं कि एकनाथ शिंदे, जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने स्टैंड लिया, और सबसे बड़ी बात की अब जबकि पार्टी ने जो विधायक दल की बैठक करके उनको उसके पद से हटा दिया है, तो ये साफ हो गया है कि अब वो उन्होंने पार्टी के साथ एक तरह से रिश्ता अपना तोड़ना तय कर लिया है। जो उन्होंने ट्विटर में भी बदलाव किया, हालांकि पीछे जैसा शिवानी भी कह रही है कि शिवसेना की तस्वीर है, लेकिन अपना जो ट्विटर हैंडल से उन्होंने शिवसेना के सदस्य के तौर पे जो अपनी भूमिका थी उसको हटा दी है। तो ये दो तीन चीजें दिखाता है कि उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया है, और शिवसेना भी अब उनके खिलाफ एक्शन ले रही है, क्योंकि शिवसेना ने जो तमाम कोशिश की उनको मनाने की, उन तक रीच आउट करने की, उनको फोन करने की, वो सफल नहीं हो पाए। उसके साथ ही साथ जो तमाम 13 से 13 विधायक हैं उन तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में अब बीजेपी को भी लगने लगा है कि एक तरफ जो स्टैंड होना चाहिए वो अब एकनाथ शिंदे ने खुलकर सामने आ गए हैं, तो अब बीजेपी को आगे बढ़ने का वक्त है। और निश्चित तौर पर ये पूरा जो अगर आप देखिए महाराष्ट्र की सियासत में जो हलचल है उसकी वजह एकनाथ शिंदे है। तो जो भी होगा, अगर ये सरकार माफ कीजिएगा अगर बचती है तो उसमें भी एकनाथ शिंदे की भूमिका होगी, और अगर सरकार जाएगी तो उसमें भी एकनाथ शिंदे, क्योंकि जैसे शिवानी ने कहा कि उसने एक विंडो खुला रखा है, यानी कि एक गुंजाइश जो होती है वो बची हुई है शिवसेना की तरफ से। और इसीलिए शिवसेना ने अपने उद्धव ठाकरे ने अपने 2 खास विश्वासी को वहां भेजा है सूरत में, ताकि किसी तरह से वो उनसे मिल पाए, उद्धव ठाकरे से बात करा पाए, कोई बीच का रास्ता निकल पाए। वो आखिरी प्रयास होगा, मुझे लगता है वो आखिरी प्रयास है। एक आखिरी प्रयास के तौर पर ही 2 लोगों को भेजा गया है कि किसी तरह से उनको कन्विंस किया जाए, उनको मनाया जाए। लेकिन एकनाथ शिंदे का जो जज्बा है उससे लग नहीं रहा है। जज्बा कहा जाएगा, ये जज्बा कहा जाएगा कि आखिरी वक्त तक लड़ाई लड़नी है, रूठे हुए को मनाना है, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 10 बार मनाना है, क्योंकि अटकी यहां पर अपनी है, तो कोशिश यहां पर की जाएगी। देखिए तस्वीरें तो हम यहां पर दिखाते ही रहेंगे, लेकिन रंजीता हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। रंजीता, शरद पवार जब भी दिक्कत होती है हमेशा मैनेज कर लेते हैं, संकट के बादलों को दूर कर देते हैं, लेकिन आज जब शरद पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी ये पता चल रहा था कि उनको लगता है कि हाँ इस बार तो पूरी तैयारी है, इस बार मुश्किल थोड़ी बड़ी है, विपदा थोड़ी विकराल है, तो शायद इस बार उनका जादू नहीं चल पाए। देखिए, शरद पवार के बारे में ये कहा जाता है कि शरद पवार एक ऐसे नेता हैं जो कहते कुछ है और करते कुछ है। शरद पवार को बहुत करीब से जानने वाले एक वरिष्ठ पत्रकार से जब हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने ये भी कहा कि कई बार तो ऐसा भी होता है शरद पवार अपने मुंबई से दिल्ली आने की या कोई भी राजनीतिक बैठक जब होती है उसकी जानकारी वो अपने करीबियों तक को नहीं देते हैं। एक बार जब वो निकलते हैं तो 2-2 फ्लाइट की टिकटें करवाते हैं।